बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये मैं जैसा कि कुछ समय पहले बता रहा था कि यहाँ पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह ये है कि ठीक ब्रिज से लगकर ही एक बांध जैसा बनाया गया है। बांध ही एक छोटा बांध है और वहाँ से वाटरफॉल बनाया गया है। वही वाटरफॉल देखने लोग जाते हैं और उसका बहाव बहुत अधिक होता है। पानी में गिरने से ज़्यादा चुनौती ये है कि नीचे पथरीली ज़मीन है। एक बार कोई उसमें फंसता है तो उसे बहुत गंभीर चोटें लग सकती हैं और अगर शरीर चेहरे पर लग जाए, सिर पर लग जाए तो काफ़ी गंभीर चोटें आ सकती हैं। और एक जानकारी मुझे अभी जो मिल रही है, मैंने स्थानीय लोगों से एक मैसेज के थ्रू बात की तो वो कह रहे हैं कि ये जो ब्रिज है लगभग 30-32 साल पुराना है। आधिकारिक बयान आना बाकी है, लेकिन 30-32 साल पुराना है। ब्रिज का जो पिलर है वो मजबूत है, लेकिन जो लोहा है, जो लोहे का ब्रिज है, आयरन ब्रिज, वो जर्जर हो चुका था, जंग लग चुका था, उसका मेंटेनेंस नहीं था और ये वजह हुई होगी कि ये जो लोहे का पुल हिस्सा है वो ढह गया और जिसकी चपेट में आने से 20 से 22 लोग पानी में गिर गए, बह गए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि किस प्रकार की लापरवाही बरती गई। क्या इस पर किसी का ध्यान नहीं था, किसी के संज्ञान में नहीं लाया गया, या अगर ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो वहाँ के प्रशासन क्या कर रही थी, जो ब्रिज मेंटेनेंस विभाग है वो क्या कर रहा था। तो तमाम सवाल भी खड़े होते हैं और जानकारी ऐसी है कि ये 30 से 32 साल पुराना ब्रिज था। कुछ साल पहले, यानी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले पेंटिंग का काम हुआ था, लेकिन मरम्मत जैसा कोई कार्य नहीं हुआ था। इस प्रकार की जानकारी हमें स्थानीय लोगों ने दी है, जिस पर अभी आधिकारिक बयान आना बाकी है। ये बहुत अहम जानकारी मृत्युंजय आप दे रहे हैं और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की जो टीमें पहुंची हुई हैं वो किस तरह से कोशिशें कर रही हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया है और स्थानीय स्तर पर जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, आपको बताते चले कि दरअसल कुंदमाला का झरना देखने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पर्यटक आते हैं। कुंडमाला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, लेकिन यहाँ पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए इंतजामात नहीं किए गए थे। यही कारण था कि काफी पुराना और जर्जर हो चुका पुल, जिस पर क्षमता से ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं, जिसके बाद अचानक से ये पुल गिर जाता है और उसकी चपेट में कई लोग आ जाते हैं। ये पुल काफी पुराना जर्जर हो चुका था, लेकिन उसकी मरम्मत का काम नहीं किया गया था। जैसा कि हमारे सहयोगी मृत्युंजय भी आपको जानकारी दे रहे हैं, 30 से 32 साल पुराना ये पुल, उसको पेंट तो कर दिया गया था पिछले साल, लेकिन जिस तरह की मरम्मत होनी चाहिए वो मरम्मत का काम नहीं किया गया था। इसी वजह से इतना बड़ा यह हादसा हुआ है। आपको ये भी बताते चले, पुणे में लगातार पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही थी। हालांकि आज बारिश नहीं हुई थी, लेकिन पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश के कारण नदी का जो जल प्रवाह था वो काफी ज्यादा तेज हो चला था और उसको देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच रहे थे। ये 4 अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ कुंदमाला का झरना, दूसरी तरफ इंद्राणी नदी का तेज प्रवाह, जिसको देखने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन वो यहां पर हादसे का शिकार हो जाएंगे, इसका कतई अंदाजा उन लोगों को नहीं रहा होगा। ईश्वर से प्रार्थना उन सभी लोगों की सलामती के लिए जो पानी की चपेट में आ गए हैं। पुणे में पुल गिरा, तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस समय मौजूदा हालत क्या है। तलेगांव में, पुणे के तलेगांव में यह बड़ा हादसा हुआ है। इंद्रायणी नदी पर बना पुल का एक हिस्सा गिर गया, जिसके बाद राहत और बचाव का काम तो चल रहा है, लेकिन वहां पर चुनौतियां भी कहीं ज्यादा हैं। और मृत्युंजय, सबसे बड़ी चुनौती इसी बात को लेकर है, लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पानी का तेज प्रवाह और पिछले 4 दिनों में जो बारिश हुई है उसके कारण पानी में नदी का जल प्रवाह और ज्यादा हो गया था और इसी वजह से जो लोग बह गए उनको बचाने में, सुरक्षित निकाल पाने में बड़ी चुनौती एनडीआरएफ के जवानों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने और यही चिंता की बात है कि पानी के जल प्रवाह में और पथरीली ज़मीन जो नदी का है, इसमें यदि कोई चोटिल हो जाता है, बह जाता है तो थोड़ा रेस्क्यू में दिक्कत आती है। और एक और चिंता जो हमारे मन में है वो ये कि अगले 1-1.5 घंटे उजाला उस क्षेत्र में रहता है और उसके बाद में अंधेरा हो जाता है। और ये कोई शहरी भाग नहीं है कि नदी के किनारे लाइट लगी हो, और अगर जो रेस्क्यू टीमें आएंगी, एनडीआरएफ की टीम आएगी, जो फ्लड लाइट चालू करेगी वो 1-2 लोकेशन पर चालू कर सकती है, लेकिन नदी का प्रवाह काफ़ी दूर तक है। तो अगर कोई पानी में बहकर आगे तक जाता है तो उसके लिए थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। इसीलिए जल्द से जल्द जब तक उजाला है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और राहत और बचाव कार्य को काफ़ी तेज़ी से करना चाहिए। और विश्वास है कि प्रशासन ये ज़रूर कर रहा होगा और स्थानीय लोग भी इसमें मदद कर रहे होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे और जिम्मेदार कौन, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये बड़ी पर्यटक लोग, 2 व्हीलर वाले लोग उसके बीच में आके जिस टाइम आने का टाइम हुआ था, वो पूरा इकट्ठा 100-150 लोग आने के बाद उसके ऊपर ज़्यादा लोड होके नीचे फैल गया है। अभी 2 लोगों की मौत हुई है। बचाव कार्य यहाँ पे एनडीआरएफ का, पिंपरी चिंचवड़, पुणे कारपोरेशन का पूरी तरफ से यहाँ पे सहयोग है। अभी
तो फिलहाल में क्या वजह है ब्रिज गिरने की? आपको क्या वजह लग रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा पुराना था या उसके रिपेयर भी किए गए थे क्या? नहीं, बीच बीच में हम लोग रिपेयर भी करते थे, लेकिन यहाँ पे पर्यटकों को यहाँ पे टू व्हीलर आने के लिए मच्चा हो गया था, यहाँ पे प्रतिबंधन किया था, फिर भी लोग यहाँ पे आते, तो अभी क्या ऐसा इंसिडेंट होना अच्छा नहीं है, लेकिन लोगों ने भी समझना चाहिए था। नहीं, यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए थे लोग? इकट्ठा 100-150 लोग कैसे इकट्ठे हो गए थे? यहाँ पे टूरिस्ट लोग सैटरडे संडे ज़्यादा करके टूरिस्ट लोग आते हैं, तो यहाँ पे टूरिस्ट लोगों को आजू बाजू में घूमने के लिए जगह है, वहाँ पे घूमना ठीक था, लेकिन ब्रिज के ऊपर आना मना होते हुए भी यहाँ पे आए, ये एक एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है। चाललोय ते तळेगाव जनरल हॉस्पिटलला चाललोय जिथे 20 लोक आहेत. म्हणजे या लोकांना मदत मिळावी, तातडीने मदत व्हावी यासाठी ते सगळ्यांशी बोलतायत, संवाद साधायचा प्रयत्न करतायत. अतिशय दुर्दैवी घटना घडलेली आहे. लहान मुलांचं देखील यामध्ये मोठा म्हणजे अर्थात फिरण्यासाठी ताई आपण लोकांना काय हा फॅमिली डे असतो ना अगदी. रविवारी, अर्थातच आपण बायको असेल किंवा नवरा असेल, लहान मुलं असतील, ह्या सगळ्यांना तो रविवारचा एक दिवस असतो. होमवर्क पूर्ण करा, मग थोडं फिरायला न्या, एवढी छान देखील सुरू होणार आहे ताई. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे खूप म्हणजे विश्वासच बसत नाहीये की एवढी घटना आज आपल्या पुण्यात झालेली आहे. खूपच वाईट. म्हणजे मध्ये रेल्वेची नाही झाली, तर त्याच्यातून आपली आता एअर क्रॅश एवढं मोठं झालं, त्याच्यात हानी झाली. आता हे म्हणजे असं कळतच नाही की काय चाललंय आता. ताई, आता तुम्ही प्रशासनाला कशा पद्धतीने इन्स्ट्रक्शन्स देताय? कारण हे जे हॉस्पिटल आहे इथं इमर्जन्सीसाठी इतर जे गोष्टी लागतात या रुग्णांसाठी ते इथं उपलब्ध आहेत का याचा देखील तुम्ही माहिती हे आता तिथे जाऊनच आपल्याला आणखीन माहिती मिळेल. कारण का मी डॉक्टरांना फोन केला नाही, कारण का डॉक्टर सगळे व्यस्त असतात. आता आपला अडथळा तिथे जाऊन होता. मी नातेवाईकांसाठी चालले, मी डॉक्टरांना भेटणारही नाही, मी बाहेरच थांबणार आहे. कारण का नाही तर आमच्यासारखे लोक गेल्यामुळे अजून त्या डॉक्टरचा वेळ वाया जायला नको, म्हणून मी स्वतः फक्त नातेवाईक कोण. हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे थे मराठी में, आपने ये बातचीत सुनी है. आपको बताते चले कि सुप्रिया सुले की ओर से अब यकीनन इस घटना को लेकर सुरक्षा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर थे तो फिर उचित प्रबंध आखिर क्यों नहीं किए गए थे स्थानीय स्तर पर. इसी के साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर भी दुख जाहिर किया है कि मुंबई में किस तरह का रेलवे हादसा हुआ था और उसके बाद वो फिर एरोप्लेन में जो हादसा हुआ था एयर इंडिया का, उसका भी जिक्र करती हुई, और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें यकीनन ये चिंता का बहुत बड़ा सबब बना हुआ है. फिलहाल एनडीआरएफ के हमारे जवान किस तरह से लगातार जुटे हुए हैं राहत और बचाव के काम में, ये तस्वीरें आपके सामने हैं. आप देख पा रहे हैं कि इस जगह पर एक बड़ा झरना, जिसको देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचते हैं. पुणे शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह हिस्सा है जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ है. कितने लोग बह गए हैं, पानी की चपेट में आ चुके हैं, उनके बारे में कोई जानकारी अभी स्पष्ट या सही सामने नहीं आई है, लेकिन 25 से 30 लोगों की तादाद बताई जा रही है. मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं. पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल गिरा, जिसकी तस्वीरें सामने हैं, और सुप्रिया सुले को एक बार फिर से सुनाते हैं. मिले और प्रशासन में कलेक्टर हो, एसपी हो यहाँ के पूना डिस्ट्रिक्ट के, और सीओ जहाँ जिला परिषद के अंडर ये सब मैनेजमेंट आता है, उन सब से प्रशासन से मेरी लगातार बात हो रही है. वो तीनों फील्ड में है अभी, और मेरे भाई का बेटा रोहित पवार वो साइड पे पहुँच चुके हैं. एनडीआरएफ की टीम है, सब जो भी है वो सारे मिलके अभी सबको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. ताई, उसी के साथ जो ये पुल है काफी कमजोर पुल था जिस पर सिर्फ 100 लोग चढ़े, और मतलब पुल इसकी जानकारी कैसे नहीं थी कि ये इतना पुराना पुल है, ये गिराया क्यों नहीं गया, इसको डिमोलिश क्यों नहीं किया गया? नहीं, मेरे ख्याल से अभी ये टीका टिप्पणी करने का वक्त नहीं है, ये लोगों को मदद करने का वक्त है. मेरे ख्याल से पहले हमने सबको मदद करनी चाहिए, उसके बाद देखेंगे क्या होगा. अरे हॉस्पिटल ताई, आता जर अभी आप घटना जहाँ पर ये घड़ी है वहां पर पहुंचे हैं, काफी सारी भीड़ यहाँ पर दिख रही है, हम देख सकते हैं. ये भीड़ पहले यहाँ से सबकी सेफ्टी, यहाँ से जैसे लोग सुरक्षित हो वो करना अभी ज़रूरी है. अस्पताल सबको ले जाना चाहिए, वो ज़रूरी है. के साथ ये पुल के बारे में कुछ आपने जानकारी ली है क्या? ये पुल बंद होना चाहिए था ताई, जिस तरीके से. बिल्कुल ये पुल बंद होना चाहिए था, लेकिन अभी ये राजनीति और टीका टिप्पणी करने का वक्त ही नहीं है. अभी वक्त इंसानियत का है. हर एक जो यहाँ फंसा पड़ा है उसको मदद करने की जरूरत है. यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए लोग घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं. यहाँ पर अभी भी हैं कई सारे छोटे बच्चे यहाँ पर देखे. बिल्कुल, अभी हम देख सकते हैं
सुप्रिया सुले जो कि एनसीपीएस की सांसद हैं, उनसे हमारे सहयोगी लगातार बातचीत कर रहे थे और उनकी ओर से साफ साफ कहा गया कि बेहद दुखद ये घटना है। आज फैमिली डे होता है, रविवार का दिन लोग घूमने फिरने के लिए वहां पर जाते हैं और लोकल अस्पताल में 20 लोग भर्ती हैं, ये भी जानकारी उनकी ओर से दी गई है। वो पीड़ित रिश्तेदारों से मुलाकात करने के लिए जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी राजनीति करने का ये वक्त नहीं है, ये बिल्कुल मदद करने का वक्त है, बंद हो जाना चाहिए ये पुल, लेकिन अभी इंसानियत का वक्त है और अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो लोग जख्मी हुए हैं उनको पूरी तरह से मेडिकल सुविधा प्रोवाइड किया जाए और जो लोग बह गए हैं पानी के प्रवाह में आने से उनको जल्द से जल्द बचाया जाए। सुप्रिया सुले एनसीपी शरद पवार गुट से सांसद, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई। रोहित पवार के बारे में भी उन्होंने बताया कि रोहित पवार किस तरह से मौके पर पहुंच रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुणे में गिरा पुल, हादसे में 2 लोगों की दुखद मौत की खबर है। रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, 32 लोगों को बचाने में कामयाबी मिल गई है, लेकिन कुल कितने लोग बहे हैं इसको लेकर अभी तक सही जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। हमारे एबीपी न्यूज के संवाददाता भी मौके पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही उनसे हमारा कनेक्ट होता है मैं आपको लेकर चलूंगी ग्राउंड जीरो पर। मृत्युंजय सिंह भी हमारे सहयोगी पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। मृत्युंजय, और क्या जानकारी मिल रही है मृत्युंजय? मैं अजीत पवार का एक बयान आया है, मैं अजीत पवार का बयान आपको बता दूं। उन्होंने स्पेसिफिक इस घटना के बारे में क्या कहा है। कुंडबला में स्थानीय प्रशासन द्वारा तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। घायलों को सभी आवश्यक चिकित्साएं सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह पुल जर्जर अवस्था में था, इसलिए इस दुर्घटना की गहराई से जांच के आदेश दिए गए हैं। यदि देखरेख में किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो संबंधित ठेकेदारों जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का बयान जो है अजीत पवार, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और पुणे क्षेत्र में जिनका प्रभाव है, प्रभुत्व है, वहाँ के नेता हैं, पवार परिवार से आते हैं, तो उनका ये बयान बहुत मायने रखता है। और उन्होंने ये बात कही है कि अगर रखरखाव में कोई ढिलाई बरती गई होगी, जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, चाहे स्थानीय प्रशासन हो चाहे एनडीआरएफ हो, वो इस काम में जुटी हुई हैं। इस प्रकार का एक बयान अजीत पवार के दफ्तर से आया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है कि खुद नेता ये स्वीकार कर रहे हैं कि पुल जर्जर अवस्था में था। अभी कुछ समय पहले आप एक बाइट सुना रही थी, उसमें एक व्यक्ति कह रहे थे कि लोगों की आवाजाही के लिए पुल बंद किया गया था। अगर इसमें सत्यता है तो भी सवाल उठते हैं कि अगर ऐसा था तो फिर इतनी संख्या में लोग पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं तो उस ब्रिज को खोला गया है, वहाँ सैकड़ों लोग उस ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं, ये भी बहुत बड़ी लापरवाही है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, पर सुप्रिया सुले की बात बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस वक्त टीका टिप्पणी का वक्त नहीं है, प्राथमिकता ये है कि राहत और मदद बचाव कार्य हो, अस्पताल में लोगों को ले जाया जाए। आज रविवार का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, लोग परिवार के साथ बाहर जाते हैं और वहाँ पर छुट्टी मनाने गए थे और वहाँ पर यह हादसा हुआ, दुखद है। और फिलहाल जैसा हम देख रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य के लिए अधिकारी कर्मचारी तो वहाँ हैं ही, साथ ही साथ नेतागढ़ भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के रोहित पवार वहाँ पर पहुँच भी गए हैं। जी, बहुत धन्यवाद मृत्युंजय इस पूरी जानकारी के लिए। आपका विस्तार से आपने पूरी जानकारी दी है। 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। पुणे में ये पुल गिरा जिसकी चपेट में कई लोग आ गए, कितने लोग पानी के तेज बहाव में बह गए हैं उनके बारे में सटीक जानकारी नहीं है। 32 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, 2 लोगों की जान चली गई है। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा का पूरा हादसा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उम्मीद की जा सकती है कि अंधेरा होने के पहले जितने लोग पानी के इस तेज प्रवाह में आए हैं सभी लोगों को बचाया जा सके, सभी लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।